तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन एंड फाइनली हम वापस आ चुके हैं। आपका जो 10th क्लास के इंग्लिश पेपर की हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स की। ये वाला जो हम पेपर जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 2022 के अंदर। ठीक है, 10th क्लास का ये है समर जून जम्मू डिवीजन एनुअल रेगुलर 2022 का ये वाला जो पेपर है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्स इसकी सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई सीरीज जो है इंग्लिश का ये वाला जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं एंड पहले हम जो है आपका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 80 मार्क्स आपके जो है एग्जाम के अंदर इन टोटल होते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपके 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक करता है, बी के अंदर आपका ग्रामर चेक करता है, सी के अंदर आपके राइटिंग स्किल चेक करता है, डी के अंदर आपकी टेक्सचुअल लिटरेचर जो आपको ट्यूलिप सीरीज की बुक दे रखी है उसको चेक करता है एग्जामिनर। तो चलिए यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं आपके पहले सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। कुछ एक्सट्रैक्ट इसने पोएम में से दे रखे हैं आपको, आपने इसको पढ़ना है। इसके बाद 5 सवाल होते हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। 5 मार्क्स आपके साइड में होते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है ना, ये वाला जो है एक्सट्रैक्ट दे रखा है, हमें इसको पढ़ना है एंड इसके बाद जो है आंसर करना है। हाउ मेनी लाउड यू आर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। ठीक है, ये वाला बेसिकली जो पोएम है इसको हम पढ़ते ही पहली लाइन से हमें जो है पता चल जाना चाहिए कि ये वाली पोएम जो है W.B. यीस्ट की लिखी हुई पोएम है। व्हेन यू आर ओल्ड, आई थिंक व्हेन यू आर ओल्ड जो है पोएम है W.B. यीस्ट की लिखी हुई। विलियम बटलर, ठीक है ना, उसका आई थिंक पूरा नाम है। उसकी लिखी हुई ये पोएम है जिससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है एंड इसी पे बेस्ड जो है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आपको ये वाला मिले तो आपको पहले एंड दूसरा जो आपका पैराग्राफ होता है, पहला पोएम का एक्सट्रैक्ट एंड दूसरा आपका जो बुक का पैराग्राफ होता है, आपको उसमें से टाइम बचाना होता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये आपने क्लास के अंदर पढ़ा है, तो जहाँ पे इसको ज़्यादा समझने वहाँ जहाँ पे आपको जो है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो है आप चाहे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी जाएँ तो ईजिली डील कर पाएंगे क्वेश्चनों से। हाउ मेनी लाउड मोमेंट लाउड यू आर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। जहाँ पे जो W.B. यीस्ट है एक्चुअल में अपनी जो उसकी बिलावड थी, ठीक है ना, जो उसकी जो है कभी वाइफ नहीं बन पाई, जो उसकी बिलावड थी जिससे वो मतलब प्यार उसको था, ठीक है ना, उसके बारे में वहाँ पे बात कर रहा है। एंड उसी की जो है जहाँ पे जो है उसको एक्चुअल में एड्रेस कर रहा है। ठीक है ना, डायरेक्टली या एक्सप्लिसिटली जो है इस पोएम के अंदर जो है W.B. यीस्ट जो है एड्रेस नहीं कर रहा अपनी बिलावड को, बट उसका नाम जहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है ना, आई थिंक उसका नाम मॉड गॉनी था शायद, प्रोबेबली। ठीक है ना, अब जहाँ पे जो है जहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहा, एनीवे जो एक्सप्लिसिटली तो एड्रेस यहाँ पे नहीं कर रहा, बट जो है यहाँ पे जो है ये उसी के बारे में बात कर रहा है, अपनी बिलावड के बारे में। एंड यहाँ पे उसको बता रहा है कि जब आज वो यूथ है तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, बट ओवर द टाइम जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो जाएगी। एंड देन उसको रियलाइज़ करवा रहा है कि उस वक्त उसका क्या हाल होगा। हाउ मेनी लाउड यू आर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। ये जो आपकी जो ये जो जवानी है, इसके जो आपको कितने ही दिन जो हैं मतलब ये ग्लैड ग्रेस रहेंगे, मतलब इस तरह से शाइन करते रहेंगे आपकी जवानी, जो आपकी हेल्थ है, आपकी फिजिकल अपेयरेंस है, राइट। ये जो है मतलब काफ़ी जो है आजकल जो है लाउड जो मोमेंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये कब तक रहने वाले हैं। ठीक है ना, ये उसको बता रहा है। एंड लाउड यू आर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू। ठीक है ना, और कितना जो है तुम्हारी ब्यूटी के साथ जो प्यार है, ठीक है ना, चाहे वो सही है या गलत है, वो रहने वाला है। मतलब जहाँ पे इनडायरेक्टली जो है पॉइंट इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि शायद आजकल जो तुझसे प्यार कर रहे हैं, शायद वो तेरी ब्यूटी देखकर तुझसे प्यार कर रहे हैं, बट वन मैन लाउड द पिलग्रिम सोल इन यू। लेकिन कोई यहाँ पे ऐसा भी है, मतलब पॉइंट खुद ऐसा है, W.B. यीस्ट खुद ऐसा है जो तुम्हारी रूह से प्यार करता है। ठीक है, एंड लाउड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। और ये ऐसा पर्सन है, मतलब पॉइंट ऐसा पर्सन है, W.B. यीस्ट ऐसा पर्सन है जो तुम्हारे फेस से, मतलब तुम्हारी जो अपेयरेंस है जो है उससे प्यार नहीं कर रहा, तुम्हारे सोल से प्यार कर रहा है। ठीक है ना, और तुम्हारी जब दुखद चेंजिंग फेस होगा, मतलब अब जवानी से निकलकर जो है ओल्ड एज की तरफ तुम्हारा जब मूव करेगा, तो तुम्हारी जो ब्यूटी है ये फेड होगी। ठीक है ना, बट ये वाला जो पर्सन है ये इसको भी प्यार करेगा। ठीक है ना, इसको भी प्यार करेगा। ये जो सारोज आएंगे, ठीक है ना, मतलब जब फिजिकल अपेयरेंस उसकी चेंज होगी, रिंकल्स आएंगे उसके फेस पे, तो उनको भी प्यार करेगा। कौन? इस चेंजिंग फेस को कौन प्यार करेगा? ये वाला पर्सन प्यार कर सकता है। ठीक है, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स।
ठीक है। अब जो है उसके बारे में बात कर रहा है, अपनी जो बिलॉवड है कि जब बूढ़ी हो जाओगी, ठीक है ना, अब हर्थ होगा, चूल्हा होगा, उसके सामने बैठोगी, ठीक है, आग जल रही होगी, ठीक है ना, और तुम्हारे मुंह से कुछ निकलेगा, मुरमुर लिटिल सैडली हाउ लव फेडेड, ठीक है ना, तुम्हारे मुंह से ये निकलेगा कि किस तरह जो प्यार है, दुख से आप तुम मुंह से कुछ बड़बड़ाओगी लो टून में कि किस तरह जो प्यार है वो उड़ गया, ठीक है ना, लव फ्लेड, ठीक है ना। अब लव जो है कोई पर्सन तो है नहीं, या कोई ऐसा परिंदा तो है नहीं जो उड़ेगा, बट यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है टेक्निक का जहाँ पे यूज कर रहा है। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स अवर हेड, और जो प्यार है वो उड़ के कहाँ पे चला गया, पहाड़ों के ऊपर चला गया। एंड हिड हिज फेस, और उसने अपना चेहरा जो है छुपा लिया। एमेड ए क्राउड ऑफ स्टार्स, और जो सितारे हैं, सितारों के बीच जाके जो लव है, प्यार है, वो छुप गया, ठीक है ना। जस्ट पोइट इस ये चीज़ रियलाइज करवाना चाहता है उसको कि जो तुम्हारी आजकल फिजिकल अपीयरेंस से जो प्यार करता है, लेटर एज में जाकर तुझे ये चीज़ रियलाइज होगी कि वो प्यार जो है अब कहीं उड़ गया है, वहाँ पे रहा नहीं, ठीक है ना। या पोइट ये चीज़ भी कह रहा है, कह सकता है, ठीक है ना। ये भी दूसरा ये भी मीनिंग इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पोइट अपनी तरफ से इसको बता रहा है कि जो है शायद ओल्ड एज जब हो जाएगी तो तब जो है ये जो उससे प्यार करता है अब वो भी कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो पोइट ने कहा, ये इसका प्यार कम नहीं होगा क्योंकि ये इसको बाद में भी प्यार करता रहेगा। आई एम सॉरी, ये मैंने गलत इंटरप्रिटेशन कर दी फॉर दैट। एक एनीवे आते हैं नीचे एंड यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अब जस्ट पोएम ऐसी चीज़ होती है, आप इसको किसी डायरेक्शन में भी जो है इंटरप्रेट कर सकते हो। एनीवे आते हैं क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है ना। इन लाइन्स का जो राइटर है उसका नाम लिखिए, ठीक है ना। द राइटर जहाँ हम इस तरह से लिखेंगे WBYEAST हो गया। इस तरह से मैंने जो है इन्वर्टेड कामास के अंदर रख दिया, कोटेशन मार्क्स के अंदर। इज राइटर ऑफ दिस लाइन्स, ठीक है ना। WBGS जो है इन जो लाइन्स का जो है राइटर है। व्हाट इज द राइम स्कीम इन दीज लाइन्स, ठीक है ना। राइम स्कीम होता है जो एंड पे वर्ड जो है सिमिलर साउंड करते हैं, जिस तरह से ये क्या है, ग्रेस, फिर क्या है, ट्रू, फिर क्या है, यू, फिर क्या है, फेस, ठीक है ना। अब इसको देखें हम, ये क्या है, ए, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल बी, ये वाला क्या है, ट्रू, यू, बी, एंड ये वाला ए इसके साथ मिल रहा है ग्रेस के साथ, ए बी बी, ठीक है ना, ए बी बी ए, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया एंड नीचे देखते हैं, बार्स, फ्लड, फ्लड, फिर हमारा पास आ गया फॉर एग्जांपल बार्स ऊपर कहीं पे भी नहीं था तो हम इसको मान लेते हैं ये वाला है ए बी सी। हमने ऊपर क्या लिखा, लेट मी क्रॉस चेक, ठीक है। ए एंड बी का हमने चूज किया एंड देन आ गया आपका सी, देन आ गया आपका डी, देन आ गया आपका डी। फ्लड एंड अवर हेड आपस में मिलते हैं तो डी डी, हम इसको एक ही वाले से कोड करेंगे, ठीक है ना। देन आपका जो है सी, स्टार्स बार से मिलता है तो हम इसको लिखेंगे सी, ठीक है ना। अब अगर हम देखें हमें क्या राइम मिल रही है, ए बी बी सी, फिर है सी डी डी सी, सॉरी ए बी बी ए, ठीक है ना, ए बी बी ए, ए बी बी ए निकला ऊपर। देखो फेस मैच कर रहा है किसमें, ग्रेस में, ठीक है। अब हमें जो है पूरी पोएम की राइम यहाँ पे नहीं पूछ रहा, हमें राइम पूछ रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम इन दीज लाइन्स। ये वाली जो राइम है, ये वाली जो लाइन्स है इनके अंदर क्या राइम स्कीम है, तो इनके अंदर राइम स्कीम ये वाली है, ए बी बी ए, हम लिखेंगे द राइम स्कीम इन दीज लाइन्स इज, द राइम स्कीम in these lines is A B B A and C D D C। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली जो है ए बी बी ए, ये वाला भी लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है ना। सटंजा वाइज जो है अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अगर दोनों का हम लिख रहे हैं ए बी बी ए एंड सी डी डी सी, अगर सटंजा वाइज लिखेंगे तो हम इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, बट दोनों का लिख दो, मोर एलैबोरेट पूरा पता चल जाएगा उसको, इसको क्या राइम्स की। देखिए व्हाट इज द पोइट
व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दीज लाइन्स, कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है इन लाइन्स के अंदर यूज हुई है। तो मैंने ऊपर बताया कि लाव जो है फ्लड कर गया, अगर लाव फ्लड कर गया तो देन it will be the poetic device used in these lines is personification is the poetic device used in these lines, ठीक हो गया। पर्सोनिफिकेशन इस तरह से है तो इसको हम हाईलाइट करेंगे, जब पूरे को हम कैपिटल में लिखेंगे इस तरह से PERSO पर्सन, ठीक है ना, पूरे को बड़ा करके लिखेंगे। इस तरह WB यीस्ट है, इसका नाम भी पूरा कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बाकी तो हमने सेंटेंस को बनाने के लिए लिखा है। द वर्ड मरमर मीन्स, मरमर का क्या मतलब होता है, लो टून के अंदर कुछ बड़बड़ाना, ठीक है ना, टू स्पीक सॉफ्टली और इन लो टून, टू स्पीक सॉफ्टली और इन लो टून, TONE, ठीक है। Who does the poet address here? पोइट जो है इधर किसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है ना। Who does the poet address here? The poet address, पोइट जो है डायरेक्टली किसी को एड्रेस नहीं कर रहा, ठीक है ना, बट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है अपना प्यार, ठीक है ना, किसी बिलावड के लिए, ठीक है। Who does the poet address here? The poet doesn't explicitly addresses anybody in the poem, but however, बट ऐसा लग रहा है, however poet seems addressing to her beloved, ठीक है ना, अपनी जो बिलावड है उसको एड्रेस कर रहा है पोइट। तो इस तरह से हम लिखेंगे ताकि जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। या फिर आप बिलावड भी लिखेंगे तब भी जो है वो अपनी बिलावड को एड्रेस कर रहा है, तो ये वाला भी जो है ठीक आपका रहेगा, ठीक है। एक ही लाइन में आपको लिखना है, इतनी दास्तान लिखने की जरूरत नहीं। यानी आते हैं नीचे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए एंड इसके बाद जो है आंसर आप दीजिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड अवर आइज, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का लिखा हुआ चैप्टर है, उसमें से आ गया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ देर बाद हम सब ने अपनी आंखें उठाई, इन आव, ठीक है ना, मतलब कि खुशी में, ठीक है, खुशी में हमने जो है अपनी आंखें ऊपर उठाई। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोर्ड इन, ठीक है ना, रोर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग्स थी जहाँ पे जो है गैदरिंग हो रही थी, ठीक है ना, जो इनकी स्टेट, जो साउथ अफ्रीका की जो बड़ी बिल्डिंग्स थी, मतलब सेंट्रल बिल्डिंग्स थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, यूनियन बिल्डिंग्स थी, ठीक है। वहाँ पे ऊपर इन्होंने देखा, कुछ टाइम के बाद इन सब ने अपनी आंखें उठाई एंड देखा कि ऊपर जो है आसमान में रोर कर रहे थे, कौन, मतलब आसमान में उड़ रहे थे जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ रहे थे, और ट्रूप कैरियर्स, ठीक है, आसमान के अंदर उड़ रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, ठीक है ना। तो ये वाला जो था सिर्फ ऊपर उड़ के इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि कितना मतलब जो है ये कोई यहाँ पे शो हो रहा है, या जस्ट इसलिए दिखा रहे कि कितने जो है एक्सपर्ट हैं ये इन प्लेन्स को उड़ाने में, बट जो है ये वाली जो चीज़ जो ऊपर प्लेन्स वगैरह उड़ रहे थे, ठीक है ना, इस वक्त ये एक्चुअल में जो है मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाते हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है ना, जमहूरियत के लिए जो उनका जो है लॉयल्टी है, प्यार है, ठीक है ना, उसको जो रिस्पेक्ट है वो चीज़ जो है यहाँ पे इस वक्त शो हो रही है, ठीक है, ऐसा जो है राइटर इंटरप्रेट कर रहा है।
टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ठीक है ना, ये वाले जो थे अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, ऊपर जो हमारे जेट्स हेलीकॉप्टर्स या ट्रूप्स कैरियर्स उड़ रहे थे, ये अपनी जो लॉयल्टी किसको दिखा रहे थे, जो एक नई गवर्नमेंट इस वक्त बनी है, ठीक है ना, फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट हुई है साउथ अफ्रीका की सोइल पे। ठीक है, only moments before the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। ठीक है, only moments before the highest generals, ठीक है ना, ये जो अभी जो उड़ रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, इससे पहले की बात है, इससे पहले की बात है कि जो साउथ अफ्रीकन के जनरल्स थे, ठीक है ना, मिलिट्री फोर्स के जो जनरल थे, एयर डिफेंस फोर्स के या पुलिस के जो जनरल थे, ठीक है ना, जिनके चेस्ट पे जो है बिडेक्ट थे रेबन्स एंड मेडल्स, जिनकी चेस्ट पे जो है स्टारों से भरे हुए थे, जिनके कंधे चेस्ट, ठीक है ना, वो जो है उन्होंने अभी जो है सल्यूट किया मुझे एंड अपनी जो लॉयलिटी है उसको जो है प्लेज किया। ठीक है ना, फ्रॉम डेज गॉन बाय। ठीक है ना, इससे पहले जो है ऐसा नहीं करते थे, ठीक है ना, इससे पहले जो है उनका अलग रवैया था। ठीक है, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। ठीक है ना, अब जो है इसको याद आ रहा है नेल्सन मंडेला को कि अभी जो है इतने साल गुजरे नहीं कि जो पहले थे आज इन्होंने मुझे सल्यूट किया एंड अपनी लॉयल्टी जो है प्लेज की हमारे साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ। बट इससे पहले जो था पहले ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे बट जो है मुझे अरेस्ट करते थे। ठीक है ना, तब ये फ्रीडम के लिए जो है फाइट करता था। एट दैट टाइम जो था ये ब्रिटिश जनरल्स जो थे ब्रिटिश रूल के अंडर काम करते थे एंड अकॉर्डिंगली जो है इनको अरेस्ट करते थे, कि उसको नेल्सन मंडेला को। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के इसकी डेप्थ जो है ऑलरेडी आपने बुक के अंदर देखी है, आज हम इनको स्टडी करते हैं। हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स के अंदर स्पीकर कौन है, इसको हम लिखेंगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, मंडेला इज द स्पीकर of these lines। ठीक है ना, या इसके अलावा इसका आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं कि ऊपर जो है ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ कि इन लाइंस का जो है स्पीकर कौन है, बट इससे इस रीडिंग से हमें पैराग्राफ से ये पता चलता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के अंदर इलेक्ट हुआ है। ठीक है ना, तो ये उस केस में आप लिख सकते थे जिस केस में जो है आपने बुक ना पढ़ी हो। आपने बुक पढ़ी है तो आई एम श्योर आपको ये चीज पता होगी। What was bedecked with ribbons and medals? bedecked जो है ribbons and medals किस चीज पे लगे हुए थे, तो जो bedecked थे आप देखेंगे the highest generals of South African Defence Force and Police were bedecked। the highest, ये वाला हम लिख रहे हैं कहां से, bedecked हम ढूंढेंगे कि हमारा कहां पे है, and let me go here, आते हैं, ये वाला है bedecked। ठीक है ना, bedecked with ribbons and medals। ठीक है ना, तो यही वाली जो चीज है हमें यहां से उठाना है, ये वाला यहां से हम उठाएंगे एंड यहां तक लिखेंगे। ठीक है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, of defense and police, of defense force and police were bedecked, BEDEC, bedecked with ribbons and medals। is that clear? next है हमारा who does the word we in the first line refer to। पहली लाइन के अंदर we किस चीज को रेफर करता है, आते हैं पहली लाइन ये वाला है, a few moments later we all lifted our eyes। we का मतलब जहां पे है, ठीक है, इससे तो हमें पता नहीं चलता बट हमने बुक पढ़ी है, बुक में हमने पढ़ा है कि वी जो जहां पे है, वी वो वाले जो है सभी डिग्निटरीज और ये वाले जो है इस वक्त जो लोग जहां पे असेंबल हुए हैं, ठीक है ना, इस सेरेमनी पे या इस ओकेजन पे जो है जहां पे जो जमा हुए हैं उन सब के लिए जो है ये वाला वी जो है यूज हुआ है। ठीक है ना, वी रेफर्स टू, वी
रेफर्स टू स्पीकर, एक तो स्पीकर को रेफर करता है और जो बाकी लोग हैं जहां पे जमा हुए, एंड अदर इंडिविजुअल्स, एंड अदर इंडिविजुअल्स, individuals who were present, who were present to who were present at the event in साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। जो इस इवेंट में प्रेजेंट थे उनको रेफर कर रहा है भी, ठीक है। Who saluted the speaker on that day? स्पीकर को उस दिन पे कौन सल्यूट करता है, तो यहां पे है ये वाला सैल्यूटेड मी, ठीक है ना। कौन? हाईएस्ट जनरल्स ऑफ डिफेंस फोर्स एंड पुलिस फोर्स जो है इसको सल्यूट करते हैं। दी हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, of South African Defense Force saluted the speaker of defense force and police force saluted the speaker, ठीक है, हो गया क्लियर। What is the antonym of the word of? of का क्या हमारा जो है एंटोनिम होगा। एंटोनिम का मतलब होता है इसका अपोजिट। अब का मतलब होता है हमारा कि जॉय वाला मोमेंट बट जिसके अंदर थोड़ा फेयर हो, ठीक है ना। मतलब थोड़ा हैरानगी हो, ठीक है ना, थोड़ी हैरानगी हो जिस जॉय के अंदर। फुल्ली जॉयस नहीं होता, जॉयस से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इसका होगा क्या होगा एंटोनिम इसका होगा डिसइंटरेस्ट हो सकता है इसका, या इसका एपैथी, ठीक है, या इंडिफरेंस, जो इसके एंटोनिम्स इनमें से कोई हम लिख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये वाला पैसेज हमें पढ़ना है एंड इसके बाद जो दिए गए हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करना होगा। एजुकेशन एंड यूथ आर क्लोजली इंटरलॉक्ड लाइक फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर, ठीक है ना। एजुकेशन और यूथ जो है आपस में जो है इस तरह जो है क्लोजली इंटरलॉक्ड होते हैं जिस तरह से खुशबू और फूल आपस में क्लोजली इंटरलॉक्ड होते हैं, ठीक है ना। फूल की वजह से जो है खुशबू होती है, दोनों एक दूसरे के अंदर जिस तरह से इंटरलॉक्ड होते हैं इस तरह एजुकेशन एंड यूथ जो है अपने आप में इंटरलॉक्ड होते हैं। एजुकेशन इज प्राइमरली मेंट फॉर यूथ। एजुकेशन जो है प्राइमरली जो होती है किसके लिए होती है? यूथ के लिए, सिंस यूथ इज द स्प्रिंग टाइम ऑफ लाइफ व्हेन एन इंडिविजुअल हैज टू ब्लॉसम इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, विजडम एंड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो यूथ जो होता है एक आदमी का स्प्रिंग टाइम होता है क्योंकि इसी से जो है आदमी जो है ओवरऑल बनता है, ठीक है ना। उसकी जो है नॉलेज डेवलप होती है, ठीक है ना। जिस तरह एक नया ब्लॉसम खिलता है स्प्रिंग के अंदर, ठीक है ना, इस तरह जो है यूथ एज के अंदर जो है उसी ब्लॉसम की तरह जो है एक यूथ होता है जिसके अंदर जो है नॉलेज, विजडम एंड कैरेक्टर जो है डेवलप होना शुरू होता है। ए पर्सन डिवाइड ऑफ एजुकेशन इज नो बेटर देन एन एनिमल। एक पर्सन जिसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो एक जानवर है, ठीक है, जानवर की मानद है, जानवर से बेहतर नहीं है। एजुकेशन प्रिपेयर्स यूथ फॉर ए गुड लाइफ। एजुकेशन जो है बच्चों यूथ को प्रिपेयर करती है एक बेहतर लाइफ के लिए। एन एनलाइटेंड सिटीजन, और एक अवेयर जो सिटीजन होता है, ठीक है ना, एक जो है एनलाइटेंड मतलब पढ़ा लिखा सिटीजन जो है वैसा बनाती है, ठीक है ना, शाहूरी बाशहूर शायरी बनाती है। बट इट इज नॉट ए पिटी दैट द पर्पस एंड फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, ठीक है ना। लेकिन ये जो है बड़ी दुख की बात है कि जो पर्पस एंड फिलॉसफी है एजुकेशन की उसको प्रॉपरली जो है अंडरस्टूड नहीं किया गया है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग है। एजुकेशन डज नॉट मीन बुकिश नॉलेज। एजुकेशन का जो है कॉमन परलांस में जो मतलब निकाल लिया है लोगों ने बुकिश नॉलेज का है, बट राइटर को लगता है इसका मतलब बुकिश नॉलेज नहीं है। नॉट डज इट मीन सुपरफिशियल सक्सेस एट एग्जामिनेशन। और एजुकेशन का ये मतलब भी नहीं है कि जो है सुपरफिशियल टाइप की जो सक्सेस एग्जामिनेशन के अंदर कोई टॉप कर जाता है, तो बुक का ये मतलब भी नहीं है। इन रियलिटी इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। हकीकत में जो एजुकेशन है राइटर के अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है ओवरऑल जो है पर्सन की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ए पर्सन डिवाइड ऑफ एजुकेशन इज नो बेटर देन
तो ये वाला जो है डायरेक्ट हमें सेंटेंसेस में से ढूंढना है। एंड हम अगर आए तो जहाँ पे हमें मिलता है ए पर्सन डिवाइड ऑफ एजुकेशन इज नो बेटर देन, जहाँ तक उसने लिखा है जस्ट ये वाला जो है हमें लिखना है एन एनिमल। तो आते हैं एंड विल राइट इट हेयर देन एन एनिमल। जब ऐसी ब्लैंक्स हों तो ब्लैंक्स के अंदर आप ध्यान रखिए कि आप जो है वर्ड जाकर मिलाएंगे एंड आपको जो है इजीली मिल जाएगा, इवन दो आपको समझ ना भी आए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, बट आपको जो है यहाँ से फास्ट निकलना है। हाउ आर एजुकेशन एंड यूथ इंटरलिंक्ड, एजुकेशन और यूथ जो है किस तरह से आपस में जो है इंटरलिंक्ड हैं। हमने ऊपर देखा कि एजुकेशन और जो यूथ के आपस में फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर की तरह जो है लिंक्ड हैं। ठीक है ना, आते हैं ऊपर। एंड जो यूथ होता है एक स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग की तरह होता है जिसके अंदर जो है आपकी जो है नॉलेज, विजडम एंड जो करैक्टर जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है ना, वर्स्ट केस में हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक भी लिख देंगे, जहाँ से जो है जहाँ तक जो है लिख देंगे चलेगा, बट इतना लंबा जो है लिखना आपको जो है अवॉइड करना है। ठीक है, आते हैं नीचे। चलिए, अगर हमें इसी का आंसर लिखना हो तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एजुकेशन एंड यूथ, एजुकेशन एंड यूथ are closely interlinked, are closely interlinked, interlinked। पहली वाली जो लाइन है हमने इसी की लिखी, एजुकेशन एंड यूथ आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, इसी को हमने पैराफ्रेज किया, मतलब वही बात हमने दोहराई। एज यूथ इज आइडियल टाइम, एज यूथ इज आइडियल टाइम फॉर ideal time for an individual to gain knowledge, wisdom and character, knowledge, wisdom and character for a good life, for a good life, गुड लाइफ। ठीक है, तो हो गया। व्हाट शुड बी द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का रियल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव का जो रियल ऑब्जेक्टिव है, रियल ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का लास्ट लाइन में हमें देखने को मिलता है, इन रियलिटी इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो एक्चुअल में जो है हमें एजुकेशन का पर्पस यही होना चाहिए कि ऑल राउंड जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, रादर देन जस्ट बुकिश नॉलेज और सुपरफिशियल सक्सेस इन एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ जो है हम लिखेंगे, द रियल ऑब्जेक्टिव, द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज the real objective of education should be all round development। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है इस सॉफ्टवेयर पे। डेवलपमेंट रादर देन जस्ट बुकिश knowledge or superficial success in examinations। ठीक है, receiving proper education is not a right of every individual। प्रॉपर एजुकेशन को रिसीव करना सभी लोगों का राइट नहीं है, हर इंडिविजुअल का राइट नहीं है प्रॉपर एजुकेशन को क्या करना, प्रॉपर एजुकेशन को हासिल करना हर इंडिविजुअल का राइट नहीं है। पूछ रहे हैं हमें ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखने में ही ये स्टेटमेंट आपने हमें फॉल्स लग रही है, तो ये वाली जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। ऊपर जो है राइटर जो है इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि एजुकेशन जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट का नाम है, एंड जो है यहाँ पे जो है एजुकेशन जो है सबको जो है सीखनी चाहिए। ठीक है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए। तो एजुकेशन जो है प्रॉपर एजुकेशन लेना जो है, इसने जो है यहाँ पे गलत लिखा है, प्रॉपर एजुकेशन इज़ नॉट राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल बट इट शुड बी राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, ये सभी लोगों का जो है राइट है, तो ये फॉल्स है अपने आप। गिव्स योर टेबल टाइटल टू द मैसेज। तो टाइटल आप जो है ऐसा दे सकते हैं जिसमें एजुकेशन भी हो, यूथ भी हो,
एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हो। तो जस्ट एजुकेशन एंड यूथ, यूथ क्या लिखेंगे आगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये वाला जो है हमने अपनी एंड से जो है टाइटल लिख दिया। तो अकॉर्डिंगली आप जो है कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा था पार्ट सेकंड इस वाले पेपर का जो हमने कर दिया। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।